हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज मैं चिड़ी और चिड़ा की कहानी लेकर आपके पास आई हूँ। चलिए आप और हम मिलकर सुनते हैं। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसको भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसने देखकर बहुत जलती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी उसे नहीं मिली, तो उसने बिना खाए ही वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे, तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर घर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए और वह लड़के बड़े होने लगे, पर बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गए मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि ये हमसे तो ये बोलते नहीं है बच्चे, तुमसे कैसे बोलते हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं कार्तिक व्रत करती थी तो भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी दे जाते थे। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब से मैं ये कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए और उससे हम लड़के बन गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रखा। जय श्री कृष्ण। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।